यहां तक बनवा दिए थे हम। कह रहा है कि यदि a बराबर √3 + 1 बटा में √3 - 1 b बराबर इतना, तो एकदम सेम क्वेश्चन ऐसे ही पहले बना है, शायद ये वाला था। ये क्या बना था, ये वाला सिद्ध करना था इसमें। इसमें सिद्ध करना था, लेकिन इसमें सिद्ध नहीं करना है, इसे मान ज्ञात करना है। चलिए लिखते हैं, a बराबर कितना दिया है, √3 + 1 बटा में √3 - 1। हर का परिमेयकरण कर दीजिए। हर का परिमेयकरण करने पर, हर का जब परिमेयकरण कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, a² बराबर √3 + 1 बटा में √3 - 1। गुना कर देंगे √3 - 1 + 1 और √3 + 1। a² नहीं a है, या a बराबर √3 + 1 का होल स्क्वायर और बटा में √3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा इतना। अब यह a बराबर √3 + 1 अब बाटा में नहीं, इसको तोड़ो अब, तो √3 का स्क्वायर अब +1 का स्क्वायर प्लस 2 गुना √3 गुना 1 अब बटा में 3 - 1, या a बराबर 3 + 1 + 2 √3 अब बटा में 2, या a बराबर 4 + 2 √3 अब बटा में 2। यहां तक सही है ना, बुझाया। अब यहां पे 2 कॉमन हो जाएगा, तो 2 कॉमन लीजिएगा तो 2 × 2 + √3 अब बटा 2, ये 2 से 2 कैंसिल, या a बराबर 2 + √3। a का मान नहीं चाहिए हमें, हमें चाहिए मान किसका, a² लिखेंगे, इसीलिए a² बराबर 2 + √3 का स्क्वायर, या a² बराबर 2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर अब प्लस 2 गुना √3, या a² बराबर 2 दूनी के 4 और √3 का स्क्वायर कर देंगे तो 3 और प्लस 2 दूनी के 4 √3, या a² बराबर 4 और 3 7 + 4 √3, 7 + 4 √3, a² बराबर आ गया। अब b बराबर निकालेंगे, लिखेंगे अब b कितना है, b है आपका √3 - 1 बटा में √3 + 1। तो हर का परिमेयकरण करेंगे, हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण कीजिए, तो b बराबर √3 - 1 बटा में √3 + 1 गुना कर देंगे √3 - 1 अब बटा, अब इसका जब गुना करेंगे हम तो ये हो जाएगा, या b बराबर √3 - 1 का होल स्क्वायर, एक बार प्लस में है तो √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, या b बराबर ये √3 का स्क्वायर अब प्लस 1 का स्क्वायर अब माइनस 2 गुना √3 गुना 1 बाटा में √3 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा सिर्फ 3 और -1 होगा इतना ना। अब यहाँ पे b बराबर
रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 माइनस 2 रूट 3 बटा में 2, या b बराबर 3 1 4 माइनस 2 रूट 3 बटा 2, 2 फिर कॉमन होगा, 2 कॉमन होगा तो 2 और माइनस रूट 3 बच जाएगा है जा। अब बाटा में कितना हो जाएगा ये जा 2, 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, या b बराबर आ गया 2 माइनस रूट 3। b का मान हमें नहीं चाहिए, हमें b स्क्वायर का मान चाहिए, तो लिखेंगे इसीलिए b स्क्वायर बराबर 2 माइनस रूट 3 का स्क्वायर, या b स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर माइनस 2 गुना रूट 3, या b स्क्वायर बराबर 2 दूनी के 4 प्लस 3 माइनस 4 रूट 3, या b स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 7 माइनस 4 रूट 3। b बराबर a स्क्वायर बराबर आया 7 प्लस 4 रूट 3, b स्क्वायर बराबर कितना आ गया 7 माइनस 4 रूट 3। अब हमें किस चीज का मान निकालना है, a स्क्वायर का निकाल चुके हैं, b स्क्वायर का निकाल चुके हैं, अब निकालना है हमें ab का वैल्यू। तो यहाँ पे नया पेज ले लेते हैं, लिखेंगे अब ab, तो ab बराबर हो जाएगा आपका रूट 3 प्लस 1 बटा में रूट 3 माइनस 1 गुना a का वैल्यू इतना है, b का वैल्यू है रूट 3 माइनस 1 बटा में रूट 3 प्लस 1, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ab बराबर क्या हो गया आपका 1, ab बराबर क्या हो गया 1। अब क्या करेंगे, लिखेंगे इसीलिए कितना का वैल्यू पूछा है a स्क्वायर प्लस ab या माइनस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर का वैल्यू आया होगा 7 प्लस 4 रूट 3, ए बी का वैल्यू आ गया प्लस 1, अब b स्क्वायर का वैल्यू आया होगा माइनस 7, अब माइनस ये कॉमन हो जाएगा यहाँ पे माइनस 4 रूट 3, इतना b स्क्वायर का वैल्यू होगा 7 प्लस 4 रूट 3 प्लस 1 माइनस 7 प्लस 4 रूट 3, ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 4 4 8, 1 प्लस 8 रूट 3, ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर का आंसर आ जाएगा 1 प्लस 8 रूट 3 हो जाएगा। तो चलिए इसको पहले लिख लीजिए, अब इसको लिख लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित समताओं में a और b का मान ज्ञात कीजिए। कहा है a और b दो परिमेय संख्याएं हों, a और b कौन सा संख्या है परिमेय संख्या हो, तो समताओं में a और b का मान ज्ञात कीजिए। आसान क्वेश्चन है, हल पहला में क्या दिया है 3 प्लस रूट 7 बाटा में 3 माइनस रूट 7 बराबर a प्लस बी रूट 7, a प्लस बी रूट 7। क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण कीजिए बबुआ, तो क्या किससे गुना करेंगे हम बताइए, 3 प्लस रूट 7 बाटा में 3 माइनस रूट 7 है, गुना कर देंगे 3 प्लस रूट 7 से बाटा में 3 प्लस रूट 7 से बराबर a प्लस बी रूट कितना हो जाएगा ये 7। अब यहाँ पे 3 प्लस रूट 7 3 प्लस रूट 7, तो ये हो जाएगा 3 प्लस रूट 7 का स्क्वायर बटा में 3 का स्क्वायर माइनस रूट 7 का स्क्वायर बराबर a प्लस बी रूट 7, ऐसे ही चलेगा। यहां तक बुझा गया ना। अब यहां पे ये a प्लस बी के होल स्क्वायर पे टूटेगा,
तो 3 का स्क्वायर अब प्लस √7 का स्क्वायर प्लस 2 गुना 3 गुना √7 बाटा में 3 का स्क्वायर 3 के 9 और √7 का स्क्वायर 7 बराबर a प्लस b √7 a प्लस b √7 3 का स्क्वायर करेंगे 3 के 9 अब प्लस 7 का स्क्वायर कर देंगे √7 का तो 7 निकल जाएगा। अब प्लस 3 दूनी के 6 √7 अब बाटा में 2 अब बराबर a प्लस b √7। अब यहां पे क्या करेंगे 2 ये 9 7 16 होगा या 16 प्लस 6 √7 अब बाटा में 2 अब बराबर a प्लस b √7। अलग अलग कर देंगे चाहे 2 कॉमन ले लीजिए 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 कॉमन होगा तो बच जाएगा 8 प्लस 3 √7 अब बाटा में 2 अब बराबर a प्लस b √7। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 8 प्लस 3 √7 बराबर a प्लस b √7। अब देखिए यहीं पे प्रयोग करेंगे समता का नियम समानता का नियम लिखेंगे समानता के नियम से समानता के नियम से समानता के नियम से। आप ध्यान से देखिए ये बिना रूट वाला है ये रूट वाला है √7 के साथ में है ना तो ये देखिए इसमें √7 के साथ में क्या है b इसमें √7 के साथ में क्या है 3। अगर मिलाप करना होगा तो इसके इससे मिलाएंगे इसके इससे मिलाएंगे तो समानता के नियम से a बराबर हो जाएगा 8 अब b बराबर हो जाएगा 3। आंसर आया समझ में। √7 वाला के साथ में 3 है तो √7 वाला के साथ में b है तो b का वैल्यू हो गया √3। इसके बाद में एक अकेले है तो ये भी ये 8 अकेले था तो ये हो गया 8। चलिए बना लीजिए इतना। अगला बनाएंगे तो सेम टू सेम ऐसे ही है अगला सेम एकदम ऐसे ही है देख लीजिए इसमें भी कुछ नहीं करना है आपको हर का परिमेयकरण कर देना है और जैसे ही हर का परिमेयकरण करिएगा तो आंसर आ जाएगा। दूसरा का हल क्या दिया है 4 प्लस 2√5 बाटा में 4 माइनस 3√5 बराबर a प्लस b √5। क्या करेंगे हर का परिमेयकरण करने पर हर का परिमेयकरण कीजिए तो हर का जैसे ही आप परिमेयकरण कीजिएगा तो क्या बन जाएगा 4 प्लस 2√5 कितना से गुणा करना पड़ेगा 4 माइनस 3√5 गुणा करना पड़ेगा आपको 4 प्लस 3√5 बटा में 4 प्लस 3√5। अब इसमें ऊपर वाला जो अंश से चिल्ला के कहेगा कि हमरा से कोई मतलब नहीं है तो नहीं हमको यहाँ पे ये हमको इसी का उल्टा से गुणा करना पड़ता है। अब क्या करेंगे यहाँ पे ये दोनों एक ही जाति का नहीं है तब इसको लिखना पड़ेगा आपको 4 प्लस 2√5 यही जे बगलवा में लिखना पड़ेगा 4 प्लस 3√5 बाटा में 4 का स्क्वायर माइनस 3√5 का स्क्वायर अब बराबर a प्लस b √5 a प्लस b √5। अब यहां पे कितना हो जाएगा बताइए इसका तोड़ेंगे इसको तो 4
तो इसको ऐसे लिख दीजिए 4 + 3 रूट 5। इसको तोड़िए तो 2 रूट 5, तो ये हो जाएगा आपका 4 + 3 रूट 5। अब बाटा में 16 अब माइनस तितिरी के 9 × 5 = 45, अब बराबर a + b रूट 5। गुना कीजिए चर्चाऊ के 16 है, अब प्लस चरती आई 12 रूट 5, अब प्लस 4 दूनी के 8 रूट 5, अब प्लस 3 दूनी के 6। अब 5 5 में गुना होगा रूट 5 में, रूट 5 में तो 5 निकल जाएगा गोबहरी, तो 6 × 5 = 30। अब बाटा में -29 अब बराबर a + b रूट 5। यहां तो कोई दिक्कत। अब यहां पे 30 + 16 46 अब प्लस 20 रूट 5, अब बाटा -29 हो जाएगा, अब बराबर a + b रूट 5। अब देखिए ऊपर से तो कुछ कॉमन हो नहीं सकता है, हम क्या करेंगे इस 29 को दोनों जगह बांट देंगे, तो ये बांटेंगे तो ये हो जाएगा 46 बाटा में -29 अब प्लस 20 रूट 5 अब बाटा में -29 अब बराबर a + b रूट 5। समानता के नियम से, क्योंकि एलसीएम लीजिएगा तो फिर उतने आ जाएगा, -29 -29 का एलसीएम लीजिएगा -29, कट कुट के 46 आ जाएगा या 20 आ जाएगा। अब क्या लिखेंगे, समानता के नियम से। समानता के नियम से बनाइएगा तो क्या बनेगा, अब देखिए यहां पे a है, कुछ गुणा भागा में नहीं है तो यहां पे ऐसा आ गया है, आ गया है। यहां पे रूट 5 है तो रूट 5 है, तो रूट 5 को छोड़ करके जब b है तो रूट 5 को छोड़ दीजिएगा तो क्या बचेगा, 20 बटा -29। लिखेंगे a बराबर 46, आइए ऊपर कर दीजिए माइनस को, -46 बटा 29 b बराबर -20 बटा में 29। आंसर बना लीजिए। अगला देखते हैं, अगला में 2 क्वेश्चन है, 3 + रूट 2 चलिए बना देते हैं। लिखेंगे हर का परिमेकरण करने पर, हर का परिमेकरण कीजिए, 3 + रूट 2 बटा 3 - रूट 2 गुना कर देंगे 3 - रूट 2 प्लस रूट 2 अब बटा 3 + रूट 2 बराबर a + b रूट 2। यहां पर हो जाएगा 3 + रूट 2, तो 3 + रूट 2 का स्क्वायर अब बटा में 3 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर अब बराबर a + b रूट 2 होगा इतना, या 3 का स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर अब प्लस 2 गुना 3 गुना रूट 2 अब बटा में तितरी के 9 माइनस 2 दूनी के 4 नहीं 2 आएगा ही जा, रूट 2 बैठा है, a + b रूट 2
कितना हो जाएगा अब? 3 का स्क्वायर कर देंगे तो 9 प्लस 2 और प्लस 6 रूट 2 और बाटा में 7 बराबर ए प्लस बी रूट 2। अब यहाँ पे 9 व 2 11 प्लस 6 रूट 2 और बाटा में 7 बराबर ए प्लस बी रूट 2। अलग अलग करेंगे, 11 बटा में 7 और प्लस 6 बटा में 7 रूट 2 बराबर ए प्लस बी रूट 2। क्या लिखेंगे? समानता के नियम से, समानता के नियम से ए बराबर हो जाएगा 11 बटा में 7, अब बी बराबर हो जाएगा 6 बटा में 7। बस हो गया, बना लीजिए जो नहीं बनाए हैं। अगला क्वेश्चन में दिया है √5। अगला क्वेश्चन में दिया है √5 प्लस √3 बटा में √5 माइनस √3। क्या लिखेंगे? हर का परिमेकरण करने पर, हर का परिमेकरण कीजिए तो क्या हो जाएगा आपका? √5 प्लस √3 बटा √5 माइनस √3, √5 प्लस √3 बटा √5 प्लस √3 बराबर ए प्लस बी √15। इतना तक कोई दिक्कत? अब यहां पे क्या करेंगे? गुणा करिए तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका √5 प्लस √3 का स्क्वायर अब बटा में √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर बराबर ए प्लस बी √15। ए प्लस बी √15। बोलिए अब इसके आगे क्या करेंगे? इसका ए प्लस बी के स्क्वायर पे तोड़ेंगे, √5 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर प्लस 2 गुना √5 गुना √3 अब बाटा में √5 का स्क्वायर कर देंगे तो 5 माइनस 3 बराबर ए प्लस बी √15। अब यहां पे क्या उतना हो जाएगा? √5 का स्क्वायर कीजिएगा तो 5 और √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 3 और प्लस 2 √15 अब बाटा में 2 बराबर ए प्लस बी √15। ए प्लस बी √15। 5 और 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 प्लस 2 √15 बटा 2 बराबर ए प्लस बी √15। कॉमन हो जाएगा कुछ यहाँ पे? क्या कॉमन होगा? 2 तो 4 प्लस √15 बटा में 2 बराबर ए प्लस बी √15। ये 2 से 2 कैंसिल, 4 प्लस √15 बराबर ए प्लस बी √15 या ए बराबर हो जाएगा 4 और नहीं लिखेंगे समानता के नियम से, समानता के नियम से ए बराबर क्या हो जाएगा? 4। अब बी बराबर कितना हो जाएगा? या बी की जगह पर कुछ नहीं तो 1 है, बना लीजिए। अरे दिक्कत है कहां था? यहीं में
चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 5 प्लस रूट 3 बटा में 7 माइनस 4 रूट 3 बराबर 47 ए प्लस रूट 3 बी हो तो ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान पूछ रहा है? ए और बी का। आसान क्वेश्चन है। क्या दिया है? 5 प्लस रूट 3 अब बटा में 7 माइनस 4 रूट 3 बराबर 47 ए अब प्लस रूट 3 बी। 47 ए अब प्लस रूट 3 बी। लिखेंगे हर का परिमेयकरण करने पर, परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर तो यहां पे हो जाएगा 5 प्लस रूट 3 7 माइनस 4 रूट 3 गुना 7 प्लस 4 रूट 3 अब बटा में 7 प्लस 4 रूट 3 बराबर 47 ए प्लस रूट 3 बी। 47 ए प्लस रूट 3 बी। यहां पर क्या हो जाएगा? ये तो एक जात वाला है नहीं, तो इसको लिखेंगे 5 प्लस रूट 3 इंटू 7 प्लस 4 रूट 3 बटा में 7 का स्क्वायर माइनस 4 रूट 3 का स्क्वायर बराबर 47 ए प्लस रूट 3 बी। अब इसको तोड़िए तो ये हो जाएगा 5 इंटू 7 प्लस 4 रूट 3 प्लस रूट 3 इंटू 7 प्लस 4 रूट 3 बटा में 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 माइनस 4 चौका 16 तिया 48 बराबर 47 से प्लस रूट 3 बी। यहां तक दिक्कत कोनो? गुना कीजिए 7 5 35 और प्लस 4 5 20 रूट 3 प्लस 7 रूट 3 प्लस 4 में 1 से तो नहीं ये रूट 3 में गुना होगा तो 3 आ जाएगा, चढ़ती आई 12 49 में से 48 घटा 1 बचेगा, 1 को हम नीचे लिखेंगे ही नहीं। बराबर क्या बच गया? 47 से प्लस रूट 3 बी। अब ये 35 और 12 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 47 प्लस 20 और 7 जोड़ेंगे 27 रूट 3 बराबर 47 ए प्लस रूट 3 बी। समानता के नियम लगाएंगे, इसमें लिखेंगे समानता के नियम से। इस समानता का जो नियमवा है उसमें लगेगा कैसे? तो देखो इसको इसे बराबर कर दो 47 बराबर 47 ए 27 रूट 3 बराबर रूट 3 बी। ये रूट 3 से रूट 3 कैंसिल, ये 27 से 47 है 47 कैंसिल। ए बराबर कितना हो जाएगा? 1। अब बी बराबर कितना हो जाएगा आपका? 27। इसीलिए ए बराबर 1 अब बी बराबर कितना हो जाएगा इसमें? 27। आंसर बोलिए, दिक्कत है? बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से वैसा ही क्वेश्चन है। निम्नलिखित संख्याओं में ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। समताओं में कहा है। अब की बार तनका सा जटिल किया है कि ये दो को लिखा है। इससे हम लोग घबराने वाले नहीं है, इसको भी वैसे ही बनाएंगे जिसे बनाते थे। हर का परिमेयकरण लिखेंगे हल। क्या दिया है? पहला में
√5 माइनस 1 बटा में √5 प्लस 1 प्लस √5 प्लस 1 बटा में √5 माइनस 1 बराबर a प्लस b√5 a प्लस b√5। क्या लिखेंगे? हर का परिमेयकरण करने पर हर का परिमेयकरण कीजिएगा बबुआ बचवा, तो हो जाएगा √5 माइनस 1 बटा में √5 प्लस 1 गुना √5 माइनस 1 बटा में √5 माइनस 1 प्लस √5 प्लस 1 बटा में √5 माइनस 1 गुना करेंगे इसमें √5 प्लस 1 बटा में √5 प्लस 1 बराबर a प्लस b√5 होगा इतना। अब ये तो एक ही जैसन है, √5 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर बाटा में √5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर √5 प्लस 1 का स्क्वायर बाटा में √5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बराबर a प्लस b√5 होगा। अब यहाँ पे √5 माइनस 1 का कीजिएगा तो √a माइनस b का होल स्क्वायर पे टूटेगा, √5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 गुना √5 गुना 1 बाटा में 5 का स्क्वायर कर देंगे, √5 का तो 5 हो जाएगा बहरी, 5 माइनस 1 प्लस √5 का स्क्वायर करेंगे तो फिर से 5 आ जाएगा बाहर। चलिए लिख दीजिए एक बार, प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2√5 गुना 1 बाटा में 5 माइनस 1 बराबर a प्लस b√5। √5 का स्क्वायर करेंगे 5 प्लस 1 माइनस 2√5 बटा 4 5 प्लस 1 प्लस 2√5 बटा 4 बराबर a प्लस b√5। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम हो जाएगा आपका 4, ये सेम टू सेम है तो ये भी सेम टू सेम यहां पे हो जाएगा 5 प्लस 1 माइनस 2√5 बीच में प्लस है, ये भी हो जाएगा 5 प्लस 1 प्लस 2√5 बराबर a प्लस b√5। इससे ये कैंसिल क्यों? क्योंकि एगो प्लस में है और एगो माइनस में। अब क्या हो जाएगा 5 1 6 5 1 6 बटा 6 6 12 12 बटा 4 बराबर a प्लस b√5। 3 से कट जाएगा, अब यहां पे हो जाएगा 3 प्लस 3 बराबर a प्लस b√5। अब हो गया गड़बड़, वहां पे उस तरफ में √5 वाला आया ही नहीं, इस तरफ √5 वाला आया ही नहीं, कोई गड़बड़ नहीं हुआ है। 3 प्लस इसको लिख सकते हैं 0√5 बराबर a प्लस b√5, क्योंकि 0 से गुना करेंगे फिर से 0 हो जाएगा, अब फिर जोड़ेंगे 0 को तो कुछ अंतर नहीं पड़ेगा। अब यहां पर ये समानता के नियम से, समानता के नियम से क्या हो जाएगा, a बराबर 3 अब b बराबर 0। अपना आगे आंसर। दिक्कत है? चलिए बना लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है
इसी का दूसरा है, दिया है 7 प्लस रूट 5, आप बाटा में 7 माइनस रूट 5, क्या लिखेंगे? हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर, बोलिए कितना से गुना करेंगे? उल्टा चिन्ह से। 7 प्लस रूट 5 बटा 7 माइनस रूट 5 गुना 7 प्लस रूट 5 बटा में 7 प्लस रूट 5 माइनस 7 माइनस रूट 5, 7 प्लस रूट 5 गुना 7 माइनस रूट 5 बटा में 7 प्लस माइनस रूट 5। अरे इतना तो कितना दिन से लिख रहे हैं यही चीज बा, इना बुझा रहा अभी। हर का परिमेयकरण में उल्टा चिन्ह से गुणा करते हैं, एक बतियाइए रही तो एकदम दिमाग में जाके घुस जाना चाहिए बढ़िया से कि एकदम डिलीट नहीं होगा कभी। 7 प्लस रूट 5 का स्क्वायर बाटा में ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर अब माइनस 7 माइनस रूट 5 का स्क्वायर बाटा में 7 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर बराबर a प्लस 7 रूट 5 b। बोलिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे a प्लस बी के होल स्क्वायर पे ऊपर वाला टूटेगा, 7 का स्क्वायर प्लस रूट 5 का स्क्वायर प्लस 7 2 गुना 7 गुना रूट 5 बटा में 7 7 49 माइनस 5 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस रूट 5 का स्क्वायर माइनस 2 गुना 7 गुना रूट 5 बाटा में 49 माइनस 5 बराबर a प्लस 7 रूट 5 b। यहां तो कोई दिक्कत? 7 का स्क्वायर करेंगे 7 7 49 प्लस रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 प्लस 7 दूनी के 14 रूट 5 बाटा में कितना हो जाएगा 42 माइनस 49 प्लस 5 माइनस, हाँ ये घटाएंगे तो 44 और यहां पे 49 प्लस 5 माइनस 14 रूट 5 बाटा में 42 की 44 बराबर a प्लस 7 रूट 5 b। 49 अब 5 जोड़ेंगे तो होगा 54 प्लस 14 रूट 5 बाटा में 44 माइनस 54 माइनस 14 रूट 5 बाटा में 44 बराबर a प्लस 7 रूट 5 b। अब क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना होगा आपका 44, ये हो जाएगा 54 प्लस 14 रूट 5 क्योंकि 44 से 44 कैंसिल। अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिखेंगे, इससे ये कैंसिल होगा माइनस 54 माइनस से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 14 रूट 5 बराबर a प्लस 7 रूट 5 b। ये 54 से 54 खत्म, 14 14 28 रूट 5 बाटा में 44 बराबर a प्लस 7 रूट 5 b। a प्लस 7 रूट 5 b। अब यहाँ पे ये कटेगा 14 बार में और ये कटेगा 22 बार में, ये कटेगा 7 बार में और ये कटेगा
11 बार में आ गया 7√5/11 बराबर a प्लस 7√5b, a प्लस 7√5b। अब यहाँ पे अब ये इसमें a वाला टर्म नहीं है, उसके ठीक उल्टा ही है, तो इसमें क्या लिख देंगे 0 प्लस 7/11√5 बराबर a प्लस 7√5b। a इसीलिए क्या हो जाएगा a बराबर 0 अब b बराबर 7/11 आंसर। आया समझ में? चलिए बना लीजिए। और ये समानता का नियम लगाएंगे यहाँ पे तो थोड़ा सा गलती है, a बराबर हो जाएगा 0 और b बराबर हो जाएगा 7/11√5 बराबर 7√5b। ये 7 से 7 कैंसिल, b से 5 से 5 कैंसिल, b बराबर कितना आएगा 1/11 बराबर b। तो अब लिखेंगे a बराबर 0 अब b बराबर 1/11। सुधार लीजिएगा इसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब इसमें तीसरा क्वेश्चन, तीसरा में दिया है √3 - 1 अब बटा √3 + 1 अब प्लस √3 + 1 अब बटा में √3 - 1 बराबर a प्लस √3b, a प्लस √3b। लिखेंगे हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर √3 - 1 अब बटा में √3 + 1 √3 - 1 बटा में √3 - 1 से गुना करेंगे ना, अब प्लस √3 + 1 बटा √3 - 1 गुना कर देंगे √3 + 1 बटा में √3 + 1 बराबर a प्लस √3b। अब यहां पे क्या हो जाएगा √3 - 1 का स्क्वायर बटा में √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर प्लस √3 + 1 का स्क्वायर बाटा में √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर बराबर a प्लस √3b। √3 1 ये हो जाएगा a - b होल स्क्वायर पे तोड़ो, √3 का स्क्वायर माइनस प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 गुना √3 गुना 1 बाटा में √3 का स्क्वायर कर देंगे 3 माइनस 1 प्लस √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यहां पे क्या हो जाएगा प्लस 2 √3 गुना 1 बाटा में √3 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा √3 में से बाहरी 3 - 1 या 3 + 1 - 2 √3 बटा 2 3 + 1 + 2 √3 बटा में कितना हो जाएगा 2। अब बराबर में चलेगा a प्लस √3b बराबर a प्लस √3b। 2 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा 2 3 1 4 2 से 2 कट जाएगा 4 - 2 √3 प्लस यहां भी हो जाएगा 4 + 2 √3 बराबर a प्लस √3b। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बराबर हो जाएगा आपका 4 × 4 8 बटा में 2 बराबर a प्लस √3b 2 चौके 8 या 4 बराबर a प्लस √3b। लो फिर से नहीं आया तो लिख सकते हैं इसको 4 प्लस √3 गुना 0 बराबर a प्लस √3b।
हो जाएगा इतना, ए के जगह पे क्या हो जाएगा, इसीलिए समानता के नियम से ए बराबर हो जाएगा आपका 4, अब बी बराबर हो जाएगा आपका 0। क्यों 0 होगा, क्योंकि √3 वाला के बगल में क्या है बी, तो √3 के बगल में क्या कौची है 0। चलिए बना लीजिए।